पहले सुशील से भी क्या आपकी बातचीत होती थी? हाँ, नॉर्मली हो जाती थी। हम जाते थे जो खाड़े में उसका दूध घी देने, ऐसी लस्सी वस्सी देने जाते थे तो हो जाती थी। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि सागर और सुशील के बीच में किसी तरह की अनबन सामने आ रही है? ये बात पता लग जाती तो जी हम वहां से निकाल अपने आप नहीं ले आते जी। हमें इस बात का पता लगा ही नहीं कि भी इसने अंदर अंदर इतना जहर पाल रखा है। बिल्कुल। और पुलिस के हिसाब से अगर माना जाए तो पुलिस का ये कहना है कि पूरी लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई थी। सागर का एक गुट था, वहीं सुशील का दूसरा गुट था, और गैंगस्टर भी इसमें अब पूरे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। इसके अपने गुट थे जी सब। सागर का तो इसमें नाम घसीटा जा रहा है। इसमें बताओ, एक 23 साल का पहलवान जो जूनियर पहलवान है वो किस चीज का वर्चस्व बनाएगा अपना? तो सुशील उससे बहुत ज्यादा सीनियर था। जी बिल्कुल। और नरेंद्र जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि छत्रसाल स्टेडियम में भी कई बार गैंगस्टर का आना जाना होता था, तो क्या किसी तरीके से सागर भी इन गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ था या फिर नहीं? इस बात की भी क्या आपको जानकारी थी? नहीं जी, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कोई ऐसे छत्रसाल में कोई गैंगस्टर आते हैं जाते हैं। ये तो अगर हमें ऐसा पता होता तो हम पहले निकाल लेते वहां से। और दूसरी बात यह कि आते थे तो वो सुशील के पास आते थे। सागर का क्या मतलब उसमें? सागर सुशील के बिना वहां कोई आप जाके दिखा दो, आपको भी नहीं घुसने देंगे। घुसने देते थे पहले तो सुशील बोलता था उसी को घुसने देते थे अंदर। जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उम्मीद जताई जा रही है कि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। आनंद, और क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? आगे की जो कार्रवाई होगी वो किस तरह से जारी रहेगी? जी देखिए शिवानी, बिल्कुल चूंकि जिस वक्त 4 और 5 मई की रात को सागर धनकर की हत्या हुई, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसके ऊपर कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे। और सागर के परिवार ने ही वो गंभीर सवाल खड़े किए थे कि जो जांच में सामने आया था कि घटना के बाद जो सुशील कुमार है वो अपने छत्रसाल स्टेडियम के जो फ्लैट है जो उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से मिला था वहीं पर मौजूद थे। तो क्यों पुलिस ने ये जहमत नहीं उठाई कि सुशील कुमार से उसी रात में पूछताछ की जाती और उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार किया जाता? क्योंकि उसके बाद वो अचानक वहां से फरार हो गए और उसके बाद कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीमें उनकी खाक छानती रही और बाद में स्पेशल सेल की टीम को कामयाबी मिली जब सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया एक स्कूटी के साथ। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पे सवाल उठने के बाद जो है क्राइम ब्रांच को पूरा मामला सौंपा गया और 3 महीने की मशक्कत के बाद इस पूरे मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई इनामी बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं जो नीरज भवानिया, काला असोदा गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि 4 और 5 मई की बात है, जिस तरह से पहला विवाद लगातार सुशील और सागर का चल रहा था और जिस तरह से उनके परिवार के का भी आरोप है कि युवा पहलवान थे और बहुत काफ़ी कुछ सीखने को उन्हें सुशील कुमार से मिला था कुश्ती के अंदर, लेकिन एक तरीके से जो फ्लैट का विवाद था और जिस तरह से जो खेमे होते हैं जो कुश्ती के, उसमें जो जूनियर पहलवान है वो सागर के खेमे में जिस तरह से जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं सुशील कुमार को लगा कि उसका जो वर्चस्व है, उसका जो रुतबा है, उसका जो नाम है, शोहरत है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है अपने बाकी पहलवानों के ग्रुप में। और इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए केवल सुशील कुमार लगातार कहते रहे कि सबक सिखाने के लिए उन्होंने पहले मॉडल टाउन से सागर और जो सोनू महल है उसे वहाँ पे किडनैप किया और उसके बाद उसे छत्रसाल स्टेडियम में लेके आया, जहाँ पर करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग थे, जो आरोपी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। लाठी डंडे से सागर और सोनू महल की पिटाई की गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है शिवानी, उसमें भी बताया गया है कि जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, यानी नुकीला नहीं लेकिन भारी चीज है, उससे सागर धनकर के शरीर पर चोट पहुंचाई गई है, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हुई है। तो देखना होगा कि इस चार्जशीट में क्या कुछ और चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस खुलासा करती है और जब इस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस होगा तो जाहिर तौर पर उसमें आने वाले वक्त में जो पहलवान सुशील कुमार हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वो फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। बिल्कुल, पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आज चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है पुलिस। वहीं काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते बताए जाते हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। जठेड़ी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का सुशील के बारे में क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
लारेन, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना के बारे में बताइए, क्या है जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर है वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने? काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी आपने के, बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्ती। और आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब इसमें बिश्नोई भी सामने आ रहा है और ये कहा जाता था कि पहले काला जठेड़ी बिश्नोई की ही गैंग में काम करता था, बाद में उसने खुद को अलग कर लिया और अब इन सबके रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। आपस में इनकी बातचीत भी हुआ करती थी, सुशील कुमार की, बिश्नोई की और काला जठेड़ी की। जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 3 महीने तक इस पूरे मामले की तफ्तीश करी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पाया कि जो गैंगस्टर काला जठेड़ी है उससे सुशील कुमार के रिश्ते थे और लगातार छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जो पहलवानों का जो गुट था वो तो आता ही था, इसके अलावा जो गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़े जो लोग थे वो भी लगातार वहाँ पर फ्रिक्वेंटली आते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें शिवानी ये है कि सुशील कुमार के ऊपर ये तक आरोप लगे हैं कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उस पर किस तरह से कब्जा करना है या कब्जा हटाना है। सुशील कुमार की आड़ में ये रैकेट काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा था। अगर बात की जाए दिल्ली के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर, और उसमें कहीं ना कहीं सुशील के नाम का इस्तेमाल भी होता था और सुशील की दखलंदाजी भी होती थी। ये बात भी तफ्तीश में सामने आई है। देखना होगा कि जो चार्जशीट होती है उसमें काला जठेड़ी और सुशील कुमार के नेक्सस का क्या खुलासा दिल्ली पुलिस करती है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है, जो 7 लाख रुपए का इनामी था, काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल था, उससे आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी पूछताछ करेगी। स्पेशल सेल की पूछताछ में ये बात का भी खुलासा हुआ था कि जिस वक्त सागर धनखड़ की हत्या हुई थी उसके बाद से जो काला जठेड़ी था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि सोनू महाल उसका एक रिश्तेदार है, काफ़ी पुराना दोस्त है, और उसके बाद उसने सुशील कुमार से बदला लेने के लिए उसे धमकी भी दी थी। और यही वजह थी कि जो सुशील कुमार है उन्होंने डर के 3 बार फ़ोन भी जो है वो काला जठेड़ी को किया था, एक तरीके से एक पैचअप के लिए, एक समझौते के लिए कि इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाए। और सुशील कुमार लगातार ये दावा कर रहा था कि उसका मकसद नहीं था कि वो सागर धनखड़ की हत्या करे या बाकी लोग हैं वो इस तरह से उसे मारें कि उसकी हत्या हो जाए, केवल एक सबक सिखाने के लिए वहाँ पर उसे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था। लेकिन इतनी बुरी तरह से कई लोगों ने सागर के ऊपर हमला किया कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल आनंद, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन तीनों को एक साथ बैठा के भी आपस में पूछताछ हो सके, सुशील कुमार को, बिश्नोई को और काला जठेड़ी को। देखिए, बिल्कुल बहुत हद तक ये तय है कि अभी चूंकि मकोका में लारेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है और जिस तरह से लगातार ये जानकारी अब सामने आई है कि किस तरह से काला जठेड़ी को फाइनेंशियल मदद जो है वो आनंद पाल के शूटर और लारेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो कर रहा था, क्योंकि काफ़ी रसूखदार गैंगस्टर है लारेंस बिश्नोई, उसका एक अपना रुतबा है और फैमिली से काफ़ी ज़्यादा साउंड है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे उसकी फैन फॉलोइंग है उससे वो लगातार अपने गैंग में जो युवा लड़के हैं उन्हें रिक्रूट कर रहा है और देश भर में अलग अलग राज्यों में ये नेटवर्क उनका फैलता जा रहा है, इसलिए मकोका उस पर लगाई गई। इसके अलावा संपत नेहरा और जो दूसरे आरोपी थे उनको ऊपर भी मकोका लगाई गई। लेकिन जिस तरह से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ खुलासे वो करेगा सुशील कुमार को लेके, ये आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। और जिस तरह से ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान छत्रसाल स्टेडियम में और उसके पहले भी कई बदमाशों का फ्रिक्वेंटली आना जाना था। सुशील कुमार ने उन्हें वहाँ पर शरण दे रखी थी और वहाँ पर सुशील कुमार कई तरह की जो डीलिंग है वो इन बदमाशों के साथ करते थे। तो चार्जशीट में क्या कुछ खुलासा स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम करेगी, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय मुश्किलें और बढ़ सकती हैं सुशील कुमार की और खुलासे भी बहुत सारे हो सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 महीनों की जांच के बाद सागर हत्याकांड की चार्जशीट तैयार कर ली गई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए गए हैं। वहीं न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारी हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई हैं। इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, चार्जशीट जो है उसमें और क्या ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो आने वाले समय में सबको चौंका दें? जी देखिए शिवानी, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो एक सबूत था वो मोबाइल फ़ोन, जिससे कि
जब सागर धनकर की पिटाई की जा रही थी तो वीडियो बनाया जा रहा था। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सागर की जब पिटाई की जाए तो सुशील के कहने पे ये वीडियो जो है वो प्रिंस दलाल नाम के एक आरोपी ने बनाया था। और बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस वीडियो को जो सुशील कुमार हैं वो अपने खेमे और दूसरे खेमे तक पहुंचाएं और ये बताएं कि सुशील कुमार का रुतबा और पोजीशन कितनी ज़्यादा बड़ी है सागर धनकर से। लेकिन पिटाई इतनी ज़्यादा हुई कि जो बाद में अस्पताल में सागर धनकर की मौत हो गई। इस पूरे मामले में उस मोबाइल फुटेज को जो रोहिणी एफएसएल है वहाँ पर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये डॉक्टरेट वीडियो नहीं है, ये मोबाइल से ही बनाया गया वीडियो है और इसे फिजिकली तौर पर ही बनाया गया है। उसी रात को बनाया गया है जब 4 और 5 मई की रात को सागर धनकर की हत्या की गई थी। इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम के जो तमाम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके बयान दर्ज किए गए हैं कि किस तरह से कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर सागर और इन लोगों को लेके, सोनू महाल को लेके छत्रसाल स्टेडियम के अंदर दाखिल होती हैं। क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था तो धारा 188 जो है वो कोविड अवहेलना जो है गाइडलाइन की करना, वो भी धारा इसमें लगाई गई है। करीबन 15 से ज़्यादा धाराओं में ये चार्जशीट दाखिल हो रही है। तो उस दौरान कितने लोग आए, कितने लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो तमाम चीज़ों को भी इसमें सबूत के तौर पर रखा गया है, गवाहों के बयानों के तौर पर रखा गया है। जो लोकल पुलिस थी मॉडल टाउन थाने की, उसके बयान लिए गए हैं। मौके पर जो अधिकारी पहुंचे थे उनके बयान लिए गए हैं और इसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे भी जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है उसमें उन्होंने जो खुलासे किए हैं उन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। करीबन 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसमें गवाह हैं वो इस चार्जशीट में शामिल किए गए, ऐसा जानकारी जो है वो मिल रही है। बिल्कुल आनंद, और हो सकता है जिस तरह अभी लगातार इस पूरे मसले से जुड़े हुए कई गैंगस्टरों के नाम सामने आए, आने वाले समय में भी अभी भी 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ऐसे नाम सामने आ सकते हैं इस पूरे मसले से जुड़े हुए। जी देखिए, बिल्कुल शिवानी, आप देखिए कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जिन्होंने कई सम्मान, जो कई पदक है देश के नाम करे, सुशील कुमार पहलवान ने, वो किस तरह से एक छोटी सी वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक अपना अहम सिद्ध करने के लिए एक जूनियर पहलवान को टारगेट करते हैं, उसका किडनैप करते हैं। और जो गैंगस्टर है, दिल्ली के नामी गैंगस्टर है नीरज बवानिया, काफ़ी डेस्परेट और नामी गैंगस्टर हुआ करता था दिल्ली का, जो तिहाड़ में लंबे वक्त से बंदे, उससे संपर्क जो है वो सुशील कुमार करते हैं। काला असोदा गैंग जो एक दिल्ली का और दूसरा गैंग है, उसके क्रिमिनल से संपर्क करते हैं। उन्हें बाकायदा फ़ोन पर बुलाया जाता है, शराब पार्टी होती है, उसके बाद अलग अलग जगहों से जो सागर धनकर है या जो दूसरे और लोग हैं सागर के जो करीबी थे इसमें, उन लोगों को किडनैप किया जाता है और उन्हें डरा धमकाकर छत्रसाल स्टेडियम लाया जाता है। वहाँ पर उनकी बारी बारी से पिटाई की जाती है। वो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो वीडियो लगातार पहले मीडिया में सर्कुलेट हुआ, उसमें कितने सारे लोग जो हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मौजूद नज़र आ रहे थे और कई इतनी ही गाड़ियाँ करीबन छत्रसाल स्टेडियम के बाहर थी। तो एक तरीके से सुशील कुमार ने अपना रुतबा, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करा और उसके बाद उन्होंने एक युवा पहलवान जो है उसकी बेरहमी से पिटाई करी, जिसमें सागर धनकर की दर्दनाक मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती थी, क्योंकि काफ़ी रसूखदार और जांच को प्रभावित जो है वो सुशील कुमार कर सकते थे। लगातार परिवार ये आरोप भी लगा था और जिस तरह से घटना के अगले दिन ही जो न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि किस तरह से रुड़की के जो एक टोल है वहाँ पर सुशील कुमार अपने एक साथी के साथ नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, और उसके बाद वो हरिद्वार में एक बाबा के आश्रम में शरण लेते हैं और वहाँ से फिर वो अलग अलग राज्यों में छुपते रहे और उसके बाद में उन्हें दिल्ली से जो मुंडका इलाका है वहाँ से इंस्पेक्टर सेल ने गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल आनंद, और जिस तरह इस पूरे हत्याकांड से खुद को सुशील गिरफ्त में तो थे ही और खुद को अलग करने की भी कोशिश कर रहे थे। अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज हो चुकी थी। अब और क्या विकल्प सुशील के पास बचे हैं इस पूरे मसले पर?